कांग्रेस पार्टी का हम शुक्रगुजार हैं। जी सर। हम बैकबोन ऑफ कांग्रेस पार्टी हैं। जी सर। तेरे 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। जी जी सर। एक कांग्रेस मेंबर बन के डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई प्रेसिडेंट, एनएसयूआई प्रेसिडेंट बोले तो हैं कि लोगों को मालूम नहीं था एनएसयूआई क्या बोल के। जी जी। स्टूडेंट कांग्रेस को मैं ज़िंदा करा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स का सवाल उठा के, स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम रहता, स्टूडेंट का क्या फीस का प्रॉब्लम्स रहता। एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 10 साल, कम से कम मैं 10 साल एनएसयूआई प्रेसिडेंट यहाँ पर बीदर में रह चुका हूँ। सर के कामों में एक काम मैं बता सकता हूँ, जो मैं सर को बोलूँगा कि उर्दू जो बोर्ड आप देख रहे हैं, वेलकम टू बिदर, जब आप बिदर एंटर करते हैं, उर्दू में जो बोर्ड देख रहे हैं वो सर की देन है। सर जब बूढ़ा चेयरमैन थे तब सर ने ये बहुत अच्छी सौगात दी है, क्योंकि बिदर में काफ़ी उर्दू बोलने वाले हैं, तो सर को रिक्वेस्ट आई होगी। ये सर को हम हमारी तरफ से भी शुक्रगुजार हैं कि सर आपने ये काम किया। सर ये सीडीसी क्रिश्चियन डेवलपमेंट बोर्ड के लिए मैं 3 दिन भूख हड़ताल बैठा था यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने। जी सर। आने वाले दिनों में हमारी आवाज़ हम विधानसभा तक पहुँचाने का है। जी जी सर। इसके लिए आप लोगों का सबका दुआ होंदे रहंदे। आने वाले दिनों में हर कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जी सर। देखो अभी बिल के लिए हम रोड पे उतार के बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं हम। जी सर। लेकिन हमारी आवाज़ विधानसभा में अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर उठाता था तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता था। जी जी। एक जॉर्ज साहब थे, उन्होंने एक उठाए, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये लगा, लेकिन जस्ट लाइक अभी माइनॉरिटी में है। जी सर। कम से कम 8-10 MLAs हैं। जी सर। एक जोड़ के काम करते हैं। जी सर। एक मेजॉरिटी रहता है। जी सर। जस्ट लाइक लिंगायत कमेटी में है। जी सर। अपने अपने कम्युनिटी के ऊपर आए तो अपने अपने MLAs एक जोड़ के जाके कुछ भी रहे तो डिस्कस करते हैं। सही। तो आने वाले दिनों में भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर पार्टी में, यही कांग्रेस पार्टी बोल के नहीं, हर पार्टी में कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर लीडर अगर कोई रेडी है, अगर कोई वर्कर है, हर पार्टी में बता रहा हूँ मैं आपको। जी सर। और वो JDS होंदे, वो कांग्रेस होंदे, वो हर पार्टी में होंदे। अगर कहीं ना अगर लीडर अगर कम्युनिटी को तुम चाहते हैं, जी सर, कम्युनिटी में अगर कुछ कम्युनिटी को कुछ रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी एक MLA बना के बताइए। सही। This video is sponsored by Albek Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. वेलकम टू मास मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सेशंस पे हम एक शख्सियत से मिलते हैं। आज जो शख्सियत से हम मिल रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर संजय जागीरदार। जी हाँ, डॉक्टर संजय जागीरदार जो एक सोशल वर्कर भी हैं और कांग्रेस के ख़ास कर बहुत टाइम से एक लीडर हैं। सर वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं और एक्स बूढ़ा चेयरमैन भी हैं जी। और आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है डे स्प्रिंग यूनिवर्सिटी USA से। तो सर आप बताइए कि मैं आपको कैसे डिफ़ाइन अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जी, पहली बात तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ मुझे यहाँ तक बुला के आपने आपका चैनल में एंट्री ले रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का हम शुक्रगुजार हैं। जी सर। हम बैकबोन ऑफ कांग्रेस पार्टी हैं। जी सर। हमारे फैमिली दादा परदादा से लेके कांग्रेस में हैं हम लोग। जी जी सर। हमारे डैडी का भी 100 इयर्स। अभी हम सर्विस दे रहे हैं, 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। जी जी सर। एक कांग्रेस मेंबर बन के डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई प्रेसिडेंट, एनएसयूआई प्रेसिडेंट बोले तो हैं कि लोगों को मालूम नहीं था एनएसयूआई क्या बोल के। जी जी। स्टूडेंट कांग्रेस को मैं ज़िंदा करा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स का सवाल उठा के, स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम रहता, स्टूडेंट का क्या फीस का प्रॉब्लम्स रहता। एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 10 साल, कम से कम मैं 10 साल एनएसयूआई प्रेसिडेंट यहाँ पर बीदर में रह चुका हूँ। जी सर। उसके बाद यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाया मुझे यहाँ पर। जी सर। 5 साल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कई यूथ सेकंड लाइनअप, यूथ का जो सेकंड लाइनअप रहता है वो सेकंड लाइनअप को मैं यूथ यहाँ पर जागृत कर रहा हूँ। यूथ के जो फाइट्स रहते हैं, यूथ के जो जागृत रहते हैं, यूथ के जो मीन्स हक रहते हैं, जी जी। उनको मैं लड़के दिलाने की मैं सक्सेस रहा हूँ। जी। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूथ में काम अच्छी तरह से कर रहे बोल के मुझे दिनेश गुंडराव के पीरियड में मुझे स्टेट सेक्रेटरी बनाया मुझे यूथ कांग्रेस का। जी। और बेंगलुरु में मैं स्टेट कमेटी में भी मैं काम कर रहा हूँ। जी। उसके बाद मेरा काम देख के
और मुझे 2017 में मुझे 10 महीने के लिए मुझे बूढ़ा चेयरमैन बनाया, बीदर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बनाए थे मुझे सिर्फ 10 महीने के लिए जी। तो उस टाइम उसमें भी मैं अच्छी तरह से काम करके लोगों का एक न्याय देने का काम कर रहा हूँ मैं जी। ये हमारी जर्नी है। आने वाले दिनों में भी हम मरते दम तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस दे या नहीं दे कांग्रेस के साथ रहेंगे बोलते हुए आपको बोलता हूँ। ठीक। सर के कामों में एक काम मैं बता सकता हूँ जो मैं सर को बोलूँगा कि उर्दू जो बोर्ड आप देख रहे हैं, वेलकम टू बिदर, जब आप बिदर एंटर करते हैं उर्दू में जो बोर्ड देख रहे हैं वो सर की देन है। सर जब बूढ़ा चेयरमैन थे तब सर ने ये बहुत अच्छी सौगात दी है, क्योंकि बिदर में काफ़ी उर्दू बोलने वाले हैं तो सर को रिक्वेस्ट आई होगी। ये सर को हमारी तरफ से भी शुक्रगुजार हैं कि सर आपने ये काम किया। सर जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी का है इंडिया में रफली 2.3% है जी। नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, सर यहाँ पे मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस मौजूद हैं। यस 100%। बट सर आप ये इसको कैसे देखेंगे कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वोटर्स होते हैं कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी मेजॉरिटी में है, बीजेपी के सीएम बनाए हैं वो लोग, तो कैसे देख रहे हैं आप ऐसे? देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा हूँ पर बैकडोर से आके लोग काम कर रहे हैं। जी सर। हमारी कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएस है जी सर, उनको बैकग्राउंड से लेके उनको अमाउंट का होंदे हर चीज़ का आमेश दे के ये लोगों को खरीदी करके बैकग्राउंड से इन्होंने सरकार बना रहे हैं ऊपर। जी सर। रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी को आज तक ये इतिहास है हमारे पास। जी सर। जहाँ भी हमारे मेजोरिटी है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। आज के भारत देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी बोले तो कांग्रेस पार्टी बोल के बोलते हैं। जी सर। आज भी कर्नाटक में जो बिल पास करें आज, जी सर, वो भी एक ये रख लेके क्यों बोले तो इनको टॉर्चर करना, आने वाले 2023 में इन्हों हमारे तरफ फिरना बोल के एक ही उद्देश्य से उन्होंने ये बिल पास करे हैं। जी जी सर, मैं बिल पे भी आऊँगा सर। आज जो बिल पे चर्चा चल रही थी एच.डी. कुमारस्वामी साहब ने भी जो है ये किया। सर कांग्रेस इसको लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, कितनी सीरियस है कि इसको अपोज करे, क्योंकि वो तो पारित करा दिए वो लोग। जी जी जी। बाई फोर्स आप बताइए, कुछ भी बताइए, लेकिन वो अब लॉ बनने के नज़दीक है। जी। तो ये एंटी कन्वर्जन बिल जो है सर, इसमें क्या नुकसान है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी को नुकसान बोलने का चीज़ ये है कि अभी हमारे पास्टर्स लोग रहते हैं, फादर्स लोग रहते हैं, सिस्टर्स लोग रहते हैं। जस्ट लाइक कोई भी अगर आए सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे प्रेयर करो बोल के बोलते हैं, तो उस टाइम में फादर होंगे पास्टर होंगे उधर इधर नहीं देखते, डायरेक्टली इज गो टू प्रेयर। ओके सर। वो प्रेयर कर रहे सो टाइम में उनको हील होता, उनके दिल से अगर चाहे तो हील होता, उनको आराम होता। लेकिन वो एक मुद्दा रख लेके ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले उसको ये जो केसेस 24 पेजेस का बिल का ये आया सो है, उसमें पूरा जो कम्युनिटी का जो अगर तुम ये होना चाहते हैं, मतांतर होना चाहते हैं तो जिलाधिकारी को एक रिक्वेस्ट लेटर देना, उसके बाद 60 डेज में तुम ये होना, फिर पुलिस डिपार्टमेंट तो आपको पूछती, ये सब कुछ अलग रूल्स बनाए हैं उसमें। जी। तो कम्युनिटी को एक टॉर्चर ऐसा दे के कम्युनिटी को फिरा देना, जस्ट लाइक अभी सीए बिल लाए थे लास्ट टाइम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को जो टॉर्चर कर रहे थे, जी जी, वैसा करके कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जिधर से भी होते निचड़ना है यहाँ पर। जी जी, निचड़ के ये बीजेपी की तरफ फिराना बोल के उनका एक उद्देश्य है। जी सर। लेकिन ये नहीं होता है। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, ये हमारा इतिहास है, आज से नहीं। कहीं हमारे पिछले 1947 व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट, उस दिन से लेके आज तक कम्युनिटी का जो देन है वो उन्होंने नहीं पढ़े। जी सर। आज हेल्थ डिपार्टमेंट होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे, आज उनके एमएलएस, मैं जब व्हेन मैं स्पीक टू सम अदर एमएलएस, जी, बीजेपी के एमएलए को बात करें तो उनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए बोल रहे थे कि हमारे बेटे लोग सब सेंट जोसेफ, सेंट कॉन्वेंट में पढ़े सो है हमारे बच्चे। जी जी सर। ये उनके एमएलए बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके एमएलए खुद बोल रहे हैं। जी जी। फिर भी हम मजबूर है बोल के बोल रहे हैं। तो सर ये जो रूल है, जो अभी जो लॉ बनने वाला है, ये कहेंगे कि जो ताना बाना रहता, फैब्रिक जो रहता, जो सिटीजन्स का आपस में, इसको डिस्टर्ब करने के लिए खास
क्रिश्चियन कम्युनिटी को डराकर वोट अपनी तरफ लेने के लिए? 100%। मैं ये बिल के रोकने के लिए एक दिन के लिए हम भूख हड़ताल रख लिए थे बेलगांव में। जी सर। मैं वहाँ पर अटेंड हुआ था। वहाँ पर हमारे CLP लीडर आए थे, सिद्धरामैया साहब आए थे, सतीश जारकिहोड़ी आए थे, VSR पाटिल आए थे, बहुत जने लोग आए थे वहाँ पर। सिद्धरामैया साहब हमारे को ओपन बोले, जी सर। ये बिल इन लाते नहीं लाते, हम तो टोटली अपोज है। जी सर। हम उन सिद्धरामैया साहब को बोले, अपोजिट DK शिवकुमार साहब को बोले, हर लोगों को बोले, और एंटायर कर्नाटक में 2024 MLA को हमारे तरफ से हम एक रिप्रेजेंटेटिव करें कि आप इसको ऑब्जेक्शन करिए विधानसभा में। जी सर। आप शायद तो रहीम खान साहब को भी हम यहाँ पर मेमोरेंडम दिए थे, जी जी। आप अपोज करना बोल के बिल को। जी। तो टोटली हम कर्नाटक में सबको MLA को हम अप्रोच हुए हैं, वो शायद बाइकआउट करने वाले हैं इसको। 100% बाइकआउट होता है, हमें मालूम है। अगर बाई चांस मेजॉरिटी उनका है, फिर भी उन्होंने अगर एक क्या बोलते हैं उसको, बाई फोर्स भी अगर उन्होंने करते हैं, जी सर, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ अब पूरा तुम सेंट्रल में कर रहे हैं, यहाँ कर्नाटक में करने का क्या बड़ी बात है उनको। होता है। तो वो तो अभी छोटे छोटे जो कम्युनिटी को जो उन्होंने मार के जो ऊपर आ रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं आने वाले दिनों में। जी सर। सर, कमिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, जी सर, रफली अराउंड 2% कर्नाटका में भी है जी। और आप ये बताइए कि बिदर में एग्जैक्ट फिगर उसका क्या होगा, क्योंकि कोई बोलता है कि 2% है, कोई बोलता है कि उससे ज़्यादा भी है। जी। तो आप एग्जैक्ट फिगर कैसे उसको देखते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट में हर जगह काम किए हैं और रिलेट कर पाते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? मैं बूढ़ा चेयरमैन होते हुए भी मैं एक इंडियन क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन का एक संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। जी जी सर। मैं एंटायर कर्नाटक में फिरा हूँ। हर गांव में हमारा एक चर्च है। जी सर। हर गांव में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। जी सर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से लेकर 10,000 लोग हमारे हैं। जी सर। जस्ट लाइक बीदर साउथ के बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी सर। बीदर साउथ में 42,000 क्रिश्चियन कम्युनिटी पीपल है। 42,000 है। जी सर। अभी हम जो बैठ के बात कर रहे हैं बीदर नॉर्थ में, यहाँ पर 28 to 30,000 क्रिश्चियन कम्युनिटी पीपल है। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास, मैं ये फिगर आपको 100% क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, ये चर्च में जो आके जो प्रेयर करते हैं, चर्च में जो आके हमारे पास मेंबरशिप है चर्च में, जी सर। वो गिनती करके मैं आपको बता रहा हूँ मैं। जी सर। थोड़े बहुत सर्टिफिकेट के लिए थोड़े बहुत SC मादी का बोल के है। जी सर। उसके वजह से ये 2-3% हम पर ऑफिशियली बता रहे हैं। जी जी। लेकिन वी विल 6 to 7% वी विल हैम्पर है हम लोग। ओके सर, यहाँ पे अराउंड 7%। यस सर, बिदर साउथ की आपने बात की है जी। तो ऐसे माना जाता है कि बिदर साउथ के टिकट के लिए आपका हमेशा से वोकल वॉइस रहा है कि टिकट एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी दिया जाए जी। क्योंकि टोटल नॉर्थ कर्नाटक रीजन में क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हर कम्युनिटी, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जाता है कहीं ना कहीं से, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं है। तो सर, कैसे देखते हैं आप कि क्यों टिकट डिनायल हो रहा है नॉर्थ कर्नाटक रीजन में? बिदर साउथ आप एक कंटेंडर है, क्योंकि आपके स्टेचर का लीडर बिदर डिस्ट्रिक्ट में तो कोई दूसरा नहीं है जी। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको दरकिनार कर दे के कोई बाहरी आता है, वो दावा ठोकता है, या फिर जो है यहाँ पे जो होते हैं कोई कहीं बिदर साउथ की खासकर मैं बात कर रहा हूँ सर, उसको ऐसा ट्रीट किया गया है कि कहीं से कोई भी आएगा, हेलीकॉप्टर पैराशूट से उतरेगा और वहाँ पे रूल करने की कोशिश करेगा। जितने भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तकरीबन ऐसे ही लीडर देखा जा रहा है। ग्राउंड रूटेड आप NSUI से हैं, तो कांग्रेस आपको क्यों नहीं दे रही फिर टिकट? कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है, बहुत बड़ा समंदर पार्टी है जी। मैं पिछले हैदराबाद कर्नाटक की बात बताता हूँ आपको मैं जी। एक मंगलूर में देते थे, एक बेंगलुरु में देते थे जी सर। अब तीसरा मैं बीदर साउथ में हमारे को क्रिश्चियन कम्युनिटी का टिकट एक होना बोल के अभी चैलेंज, अभी पिछले 3 टर्म से मैं एप्लीकेशन डालता हूँ। जी सर। 10,000 या 15,000 कुछ भी वहाँ पर एप्लीकेशंस का है, वो मैं भर के वापस आता हूँ, DD भर के वापस आता हूँ। जी सर। हाईकमांड जिसको दिए हम उसके साथ हम जाते हैं। जी सर। लेकिन इस टाइम हमारे पास स्ट्रांगली एक ये कर लेके बैठे हैं हमारे लोग, नो इस बार बीदर जिले में 6 क्षेत्र में 2 क्षेत्र लिंगायत कम्युनिटी को देते हैं। जी सर। एक सीट बीदर नॉर्थ सीट माइनॉरिटी को देते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी को देते हैं। जी सर। औराद एक SC को देते हैं। जी सर।
बसवा कल्याण एक एसटी को देते हैं। राइट। तो हमारा एक ये रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी से बीदर साउथ में क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक टिकट दे जाए और आने वाले दिनों में सर्वधर्म सर्वपाल जो बोलते हैं वो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर टिकट दे के क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक कैंडिडेट अगर हम पर आप जिताए जी सर। तो बीदर जिले में बसवण्णा के नाड़ में हर कम्युनिटी को न्याय दिए जैसा काम हो जाता है। जी सर फिर जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स बाहर से आते हैं बिदर डिस्ट्रिक्ट को, खासकर देखिए आप, चाहे एमपी रहंदे, एमएलए रहंदे, ये ऐसे यहाँ ग्राउंड जो रूटेड लीडर्स हैं उनको सरपास करके टिकट लेने में कामयाब हो जाता है। तो क्या रीज़न है सर इसमें कि कांग्रेस में सही पॉलिसी नहीं है या सही वो देख नहीं पाते कि ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई बाहर ही आता तो उसके हाथ में टिकट दे देते हैं, ऐसे क्यों है सर? कांग्रेस पार्टी में बहुत सिद्धांत है, बहुत प्रिंसिपल है। जी सर। ये जो बाहर से जो लोग आते हैं, जी सर। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो पैसे का जो ट्रेंड चल रहा है, जी ये पैसे दे के खरीदी करना, कुछ भी करके ऐसा ये करना, मेरे पास उतना है, मेरे पास इतना है बोल के जो ये करते हैं, माहौल बनाते हैं। जी 200 मैं परसों में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को जब मैं लास्ट टाइम में बोला, मैं 224 विधानसभा क्षेत्र में जी सर। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बिदर में दीजिए। जी सर। और जीत तक की हार तक की वो सेकेंडरी, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी में एक माहौल चले जाता है, एक माहौल बनता है, एक मैसेज जाता है जी। हर कम्युनिटी को साथ में देखते हैं, हर कम्युनिटी को हम साथ में लेके जाते हैं। जी, एज अ वोटर सिर्फ नहीं देख रहे, यस, हम एक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। यस 100%। वो बात बोलते हुए भी मैं बोला हूँ, आने वाले दिनों में जो भी होता है हम आपके साथ है बोल के बोले हैं। कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। मैं अदर कम्युनिटी व अदर पार्टी है बोल के नहीं बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ, अदर पार्टी भी है कम्युनिटी के वजह से, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जो बैकबोन बोल के बुलाते हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट्स, जी, वो कांग्रेस पार्टी को मिलता है 100%। सर कहीं ना कहीं आपके कम्युनिटी में ऐसे लीडर तो डैमेज नहीं कर रहे जो दूसरे पार्टी से आ गए या फिर जो है सिर्फ अपना पर्सनल जो फ़ायदा देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि अब जैसा वाइस चेयरमैन अगर किसी एक आपकी कम्युनिटी बंदे को दे दिया जाएगा तो फिर वो सेटल हो जाएगा मैटर कि आपके कम्युनिटी को एक हमने वाइस चेयरमैन की सीट अलॉट कर दी तो फिर आप मत पूछिए, ऐसा? यही तो प्रॉब्लम है भैया। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुंदर पार्टी है जिसमें कई आए कई चले गए, यहाँ पर कई सिकंदर आए कई चले गए बोले ऐसा जी। तो आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, जिसके किस्मत में जो है वो तो मुकद्दर की बात है, वो तो ऐसा। लेकिन थोड़े बहुत रहता है, पॉलिटिकली रहता है। अभी ज़्यादा अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर कोई अगर ज़्यादा उड़ रहा है तो उसको कैसा पैक करना बोल के लीडर्स को मालूम रहता है। जी जी सर। और स्पेशली यूथ में अगर कोई उठ रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जी जी सर। तो एक सामने को लाके एक रेडी कर देते हैं। जी जी सर। अभी कम्युनिटी की तरफ से पूछ रहा, बोले तो नहीं भाई दिए ना तुम्हारे कम्युनिटी में एक बड़ा एक पोस्ट दे दिए हम, वो पोस्ट देने की वजह से पैक कर देते हैं। जी हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ सर कि क्या इस तरह से कोई दूसरा आना या आपकी कम्युनिटी को डैमेज करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जंप करके आके एक पोजीशन ले लेके, क्या अगर ऐसा होगा तो डैमेज होता है आपके? नहीं, कम्युनिटी बहुत बड़ा कम्युनिटी है, एंटायर वर्ल्ड में फर्स्ट कम्युनिटी फर्स्ट पॉपुलेशन हमारा है। जी जी सर। कम्युनिटी को डैमेज करने का कोई रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वेलकम करते हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं। जी जी। अभी बहुत से लोग आते बोल के हम दुआ कर रहे हैं। जी जी सर। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हमारा काम है। जी सर। जो मुझे ही मिलना बोल के ऐसा मतलब ही रख ले के हम जाने वाले में से नहीं सर। कैसा है अब देखा जाए तो आपके में जैसे मैं बोला आपके स्टेचर का जो लीडर है जी, जो ग्रास रूट लेवल से आया है जी, दूसरा कोई नहीं है, ये हकीकत है। यस, मैं मानता हूँ जी सर। तो इस हिसाब से आपका भी रहता होगा सर कि हर जगह पे कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे जेडपी इलेक्शन आ रहा है सर जी, जेडपी इलेक्शन में भी आपका रिप्रेजेंटेशन आप चाहेंगे जी। कुछ सर्कल्स हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस जो है मेजॉरिटी में जी, तो दे माइट डिमांड कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। इसमें गलत भी कुछ नहीं बात है, अगर कोई कम्युनिटी पूछ रही है, उनका अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है
तो रिप्रेजेंटेशन अगर वो मांग रहे हैं तो गलत भी कुछ नहीं है। तो सर जेडपी में आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी? देखो, मैं लास्ट टाइम भी मैं को गुजारिश करा था कि हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट को, पीसीसी प्रेसिडेंट को जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तालुका पंचायत होंगे, क्यों बोले तो आप लोग एमएलए टिकट तो नहीं देते, जी जी कम से कम ये लोकल बॉडी में जो इलेक्शंस रहते हैं उसमें हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरने की कोशिश करो, टिकट दे के जिता लेके लाने की कोशिश करेंगे हम लोग बोल के लास्ट टाइम भी बोला था मैं। इस टाइम भी मैं आने वाले दिनों में अगर खुदा ना खास्ता अगर जेडपी टीपी अगर अनाउंस हुआ जी तो इस टाइम में एक जेडपी टीपी को एक 10 टिकट और जेडपी को एक 5 टिकट पूछने के हम पूरे कोशिश में हैं। जेडपी 5 सर्कल से आप 5 सर्कल से पूछने की कोशिश में हैं हम, और 5 लोग हम रेडी भी करें हैं कैंडिडेट्स। जी सर। और आने वाले दिनों में हमको भी वो एक ग्राउंड चाहिए हमको भी फर्दर इलेक्शंस। यस 100%। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये एमएलए और एमपी का जो टेनर अब ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, हमारे एमपी साहब तो मिनिस्टर बने, यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने जो है फर्स्ट पर्सन है जिसको मोदी साहब ने चूज़ किया है। मोदी साहब ने बिदर को ये इज्जत से नवाजा है कि आप मिनिस्टर बने। तो सर इनके टेन्योर को, इनके वर्क को कैसे आप ये करते हैं, जो बिदर नॉर्थ के एमएलए हैं, और बिदर साउथ की आप कॉन्स्टिट्यूंसी बात कर सकते हैं कि कैसे, और एमपी का आप वर्क कैसे देखते हैं सर? नहीं, अभी एमपी साहब जो मिनिस्टर बने हैं, स्टेट मिनिस्टर बने हैं, काम करने के लिए बहुत है। जी सर। लेकिन दिल पे लेके काम करना चाहिए। जी सर। आप स्टार्टिंग में एक उर्दू के एक बोर्ड के बारे में बताया था। जी जी मैं जब चेयरमैन था, जी सर। मुझे कोई नहीं बोले, जी सर। मैं डिसाइड करा, मीटिंग बुलाया, डिसाइड करा एक उर्दू में एक वेलकम बोर्ड होना चाहिए। जी सर। बिकॉज ऑफ हैदराबाद कर्नाटका, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी पीपल है। वो कौन मुझे अभी इसी वक्त मुझे चेयर से निकाल दिया तो परवाह नहीं मुझे, जी सर। लेकिन उर्दू में लिख के बताता हूँ मैं। जी सर। एक कन्नड़ा, एक इंग्लिश, एक उर्दू। जी जी मेरे तरफ से उस टाइम में एक्चुअली मैं 5 बोर्ड बोला था मैं। जी सर। एक ये रोड पे, एक हुमनाबाद रोड पे, एक भालकी रोड पे, एक औरत रोड पे, एक बीदर यहाँ पर डिग्री अपने वेटनरी कॉलेज के पास। जी। टोटल 5 वेलकम बोर्ड बोला था मैं। जी सर। लेकिन कुछ अंदर से ये करके वो एक ही बोर्ड लगाए, प्रॉब्लम करे। वो एक बोर्ड की वजह से भी इतना प्रॉब्लम हुआ, कब कुछ ऑफिस से ऑफिशियली इतना टॉर्चर हुआ मुझे। जी सर। मैं बोला नहीं, वो होना ही होना है। जी जी मेरे को अभी तुम सीट से अभी उतारे तो परवाह नहीं मुझे, लेकिन वो होना चाहिए मुझे। जी सर। मैं बताता चलूँ व्यूअर्स को कि जो उर्दू में आप बोर्ड देखते हैं, ये सर को भी मैंने खुद तहकीक की थी कि वो जो उर्दू बोर्ड है ना, वो किसी मुस्लिम लीडर की वजह से बना है, ना मुस्लिम एमएलए की वजह से बना है। सर का ये काम है, और काम करने का तरीक़ा भी ऐसे ही होना चाहिए कि यहाँ पे उर्दू बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। कन्नड़ा हमारी स्टेट लैंग्वेज है, उसकी इज़्ज़त अपनी जगह बहुत मकबूल है। इंग्लिश हमको कम्युनिकेशन के लिए आसान होती है, लेकिन उर्दू का जब बोर्ड देखते हैं तो लोगों को तसव्वुर आता है कि हमारे किसी लीडर ने ये काम किया होगा। मैं आपको बताता चलूँ, ये संजय जागीरदार सर ने किया है, और सर अगर एस्पिरेंट है साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे कोई लीडर रिप्रेजेंट करें, ऐसा कोई लीडर आए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन काम करे, रीजन के लिए काम करे। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे यूथ को मौका मिले। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को दरकिनार ना करे। जो ग्राउंड लीडर रहता है उसका काम करने का तरीका अलग रहता है, जो पैराशूटर रहता है उसका काम करने का तरीका अलग रहता है। सर आपको हम बहुत मुबारकबाद भी देते हैं कि आपको पीएचडी की, डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट फ्रॉम यूएस मिला। सर इस बारे में बता के आप जो है हमें विदाई दीजिए। मैं पहली बात तो मैं अल्लाह ताला का, गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा जो काम देख के यूएस यूनिवर्सिटी, डे स्प्रिंग यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, जी सर, वो यहाँ का सब इंटेलिजेंसी रिपोर्ट लेके यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा चर्च है यहाँ पर। जी वो चर्च में प्रोग्राम करके कम से कम एक 10,000 लोग जमा हुए थे। जी जी उन लोग खुद आके मुझे मेरा पूरा रिपोर्ट लेके कम्युनिटी की वजह से कौन कर रहे हैं, जी सर, कौन लड़ रहे हैं। शायद आपको नहीं मालूम, ये सीडीसी क्रिश्चियन डेवलपमेंट बोर्ड के लिए मैं 3 दिन भूख हड़ताल बैठा था यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने। जी सर, वो सब रिपोर्ट निकाल लेके मुझे चूज़ किया है। मैं थैंकफुल टू यूनिवर्सिटी ऑल मेंबर्स, डायरेक्टर्स, जी
मैं शुक्रगुज़ार हूँ हैं कि पूरे हमारे भाई लोगों का जो प्यार मोहब्बत से जो मुझे नवाजा गया है। जी सर। आने वाले दिनों में हमारी आवाज़ हम विधानसभा तक पहुंचाने के हैं। जी जी सर। इसके लिए आप लोगों का सबका दुआ होंदे रहंदे। आने वाले दिनों में हर कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जी सर। देखो अभी बिल के लिए हम रोड पे उतार के बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं हम, जी सर। लेकिन हमारी आवाज़ विधानसभा में अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर उठाता था तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता था। जी जी। एक जॉर्ज साहब थे, उन्होंने एक उठाए, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये लगा, लेकिन जस्ट लाइक अभी माइनॉरिटी में है। जी सर। कम से कम 8-10 MLAs हैं, जी सर। एक जोड़ के काम करते हैं। जी सर। एक मेजॉरिटी रहता है। जी सर। जस्ट लाइक लिंगायत कमेटी में है। जी सर। अपने अपने कम्युनिटी के ऊपर आए तो अपने अपने MLAs एक जोड़ के जाके कुछ भी रहे तो डिस्कस करते हैं। सही। तो आने वाले दिनों में भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर पार्टी में, यही कांग्रेस पार्टी बोल के नहीं, हर पार्टी में कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर लीडर अगर कोई रेडी है, अगर कोई वर्कर है, हर पार्टी में बता रहा हूँ मैं आपको। जी सर। और वो JDS होंदे, वो कांग्रेस होंदे, वो हर पार्टी में होंदे, अगर कहीं ना अगर लीडर अगर कम्युनिटी को तुम चाहते हैं, जी सर। कम्युनिटी में अगर कुछ कम्युनिटी को कुछ रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी एक MLA बना के बताइए। सही। मैं कौन सा भी पार्टी रहते हैं हम उसका शुक्रगुजार रहते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।